हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। हम लोग इंटीग्रेशन को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं और आज बच्चों जो हम लोग पढ़ेंगे वो यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और वो है सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, कौन सा मेथड पढ़ेंगे बच्चों हम लोग? सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, अब बेटा सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या कहता है हमारा? आप जब भी क्वेश्चन ट्राई करेंगे, सबसे पहला तरीका मैंने जो आपको बताया था, क्वेश्चन मल्टीप्लिकेशन डिवाइड वाली फॉर्म से एडिशन सब्ट्रैक्शन वाली फॉर्म में होना चाहिए। सिंप्लीफिकेशन वाला तरीका जो था हमारा, आप क्वेश्चन को उसी तरीके से ट्राई करोगे, सिंप्लीफिकेशन ही लगेगा, देन वी प्रोसीड ऑन सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या कहता है बेटा हमारा? आप लोग इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के अंदर पढ़ चुके हो कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में हम लोगों ने सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाया था। वहां पे हम लोग एक्स की जगह साइन थीटा पुट करते थे, कॉस थीटा पुट करते थे, और बाद में हमारा जो फंक्शन था वो पर्टिकुलर थीटा टर्म्स में आया था। वहां पे एक्स सब कुछ रिप्लेस कर देते थे। ऐसे ही आप लोग एक्स को टी की फॉर्म में रखते थे, तो बाद में हमारा पूरा पूरा फंक्शन टी की फॉर्म में आया था। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड यहाँ पर भी लगेगा, यहाँ भी आप सब्स्टिट्यूट करोगे, भले ही कुछ जगह थीटा होगा, कुछ जगह टी आएगा, कुछ जगह वाई भी आएगा, तो जिसके टर्म्स में आप करें तो बाद में पूरा फंक्शन उसी के टर्म्स में होना चाहिए, उसमें कोई भी एक्स का वेरिएबल नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब देखो ना, अब मुद्दे पे आते हैं। आप लोगों ने sin x का डिफरेंशिएशन पढ़ा था बच्चों कि sin x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? cos x। और डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन अपने आप में दोनों एक दूसरे क्या है? अपोजिट। तो यहां से हम लोगों ने बोल दिया भैया cos x का जो इंटीग्रेशन होगा वो क्या आ जाएगा? हमारा sin x। ऐसे करते थे हम लोग, ठीक है। लेकिन कल को बच्चों यहाँ पे कंपोजिट फंक्शन आ जाए, कल को sin x² प्लस 1, इसका डेरिवेटिव, तो इसका डेरिवेटिव आप जानते हो कि sin का पहले करोगे तो क्या आएगा? cos x² प्लस 1, और x² प्लस 1 का करोगे क्या आएगा? 2x। चेन रूल लगा था। तो बेटा अगर मैं यहाँ पे देखूं, यहाँ पे 2x इंटू कॉस x² प्लस 1, इसका डेरिवेटिव क्या होगा? इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? तो इसका इंटीग्रेशन ये होगा। तो ऐसे आप बहुत सारे फंक्शन के याद तो कर नहीं सकते हो कि भाई ये इसका इंटीग्रेशन करने पे ये इसका डिफरेंशिएशन था, तो यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन करने पे ये आएगा। ऐसे कितनों को याद रखोगे? तो उसके लिए हम लोगों ने जो रूल बनाया वो क्या था? सब्स्टिट्यूशन मेथड था। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे कंपोजिट फंक्शंस आएंगे जिनका हम लोग डेरिवेटिव पता नहीं लगा पाएंगे कि भाई इसका डेरिवेटिव क्या था। तो यहाँ पर ये किसका डेरिवेटिव था, तो उसमें हेल्प करता है हमें कौन? सब्स्टिट्यूशन मेथड वहां पे क्या करता है? हेल्प। ठीक है, अदरवाइज नहीं तो आप पागल हो जाते। ठीक है, अब करना कैसे है सब्स्टिट्यूशन के अंदर? सिंपल क्वेश्चन आपको लिखा रहेगा, आपको बस यहाँ पर उसमें अंदर मल्टीपल फंक्शन होंगे, लेकिन आपको वहां पे चेक क्या करना है कि कौन सा फंक्शन किसका डेरिवेटिव है। सही है, आपको चेक क्या करना है कि कौन सा फंक्शन किसका डेरिवेटिव है, उसको आपको टी पुट करना पड़ेगा, या थीटा पुट कर दो, कुछ भी आगे चल के देखिए, टी वाई कुछ भी पुट करेंगे। ज्यादातर लोग हम लोग क्या करते हैं? टी पुट करते हैं। ठीक है, जैसे यहां आप लोग जानते हो कि आई यहां पर x² प्लस 1 का डेरिवेटिव क्या है? 2x। तो यहाँ पे इसका डेरिवेटिव ये है, तो इसको मैं टी पुट करूंगा। अब ये हमें कैसे पता चलेगा? आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे लगातार, आपको सब पता चल जाएगा, टेंशन नहीं लेते हो। हम धुआंधार तरीके से बहुत सारे क्वेश्चंस कराएंगे, सब क्लियर हो जाएगा। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन जरूरत कहां पड़ी? अगर सिंपल इस अगर क्वेश्चन को देखो तो ये x वेरिएबल है और यहाँ पे cos ये पर्टिकुलर ट्रिग्नोमेट्रिक के साथ है, तो ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन होगा, तो यहाँ सिंप्लीफिकेशन तो लगने से रहा। तो यहाँ अगला मेथड कौन सा लगेगा हमारा? दैट इज सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, इतनी बात क्लियर है? अब क्वेश्चन करते हैं हम लोग, सिंपल तरीके से समझा देता हूँ मैं। मेथड आपको पता चल ही गया है, सब्स्टिट्यूशन है। और लेक्चर नंबर लिख नहीं पाओगे, कौन सा था हमारा लेक्चर नंबर, पता चल जाएगा आपको। लीजिए, अगर मान लीजिए क्वेश्चन आपके पास ये आया 2x इंटू कॉस x² प्लस 1 इंटू dx। मैं फिर बोल रहा हूँ, दूसरी चीज डिपेंड करती है आपकी प्रैक्टिस, आप कितने क्वेश्चनों की कितनी प्रैक्टिस कर रहे हो। तो मैंने यहाँ देखा कि भाई यहाँ पर x² प्लस 1 का डिफरेंशिएशन ये है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे क्या किया? मैंने पुट कर दिया बेटा x² प्लस 1 को t। अब आप डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में करो? डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x कर दो, t कर दो, डजंट मैटर। तो बेटा डिफरेंशिएशन करूंगा तो x² का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? 2x, 1 का डिफरेंशिएशन 0, और यहाँ पे आ जाएगा dt अपॉन dx। पहले यहाँ पे y होता था, आता था dy अपॉन dx, जब y का डिफरेंशिएशन करते थे विद रिस्पेक्ट टू x। यहाँ t है तो आप dt अपॉन dx। अब आप एक चीज देखोगे यहाँ पे कि 2x इंटू dx, तो dx को इधर ले आओ,
तो 2x इंटू डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा आपका dt। अब अगला स्टेप क्या होगा बच्चों, ये दोनों तो मिलके क्या बना लेंगे बच्चों dt। यहां पर आप लोगों ने cos और ये पार्ट आप लोगों ने पुट किया था दैट इज t, और cos t का इंटीग्रेशन हम लोग जानते ही हैं। cos t का इंटीग्रेशन क्या होता है बच्चों sin t प्लस c। आखिरी स्टेप में क्या करना है आप लोगों को, t की जगह जिसको आपने सब्स्टिट्यूट किया था वो वैल्यू पुट कर देनी है। ये बच्चों इसका आंसर हो जाएगा, और यहाँ पे ये क्वेश्चन क्या हो गया खत्म। तरीका समझ में आ गया। मैं आपको और क्वेश्चन करा रहा हूँ, ठीक है। बाकी डिपेंड करता है कि आप लोगों ने कितने पिछला कितना रिपीट किया है, कितना क्या है, सब कुछ चीजें हैं। अच्छा एक चीज और है बच्चों, मैंने क्वेश्चन लिखवाने से पहले मैं आपको कुछ फॉर्मूले हैं, चलिए जब क्वेश्चन आएगा तभी करा दूंगा, ठीक है। दूसरे नंबर का क्वेश्चन बच्चों ये रहा, इंटीग्रेशन ऑफ साइन tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। ये क्वेश्चन था बच्चों हमारे पास। तो यहां देखोगे आप, कल को अगर कोई बच्चा ये सोचे कि बिल्कुल यहाँ कौन किसका डिफरेंशिएशन है, तो आप लोगों को पता है कि tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इसका डिफरेंशिएशन ये वाला पोर्शन है, तो यहाँ tan इनवर्स x को t पुट करने से फायदा होगा। तो पुट tan इनवर्स x बराबर क्या हो गया t। नाउ डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और यहाँ बच्चों dt अपॉन dx। मुझे फायदा है dx अपॉन क्या चाहिए, तो dx को मैं इधर ले गया, तो dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो गया बच्चों dt। अगला स्टेप क्या हो जाएगा बच्चों, ये साइन ऐसे ही रहेगा, इसकी जगह मैंने t पुट किया था, एंड dx अपॉन, ये मैं आपको सिंपली दिखाने के लिए कर रहा हूँ। आप देख रहे होंगे कि dx अपॉन, आपको गंदा गंदा नहीं करना है क्वेश्चन को, dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर जो कि बराबर किसके है dt के। तो sin t का इंटीग्रेशन करेंगे। अब देखिए सारे वेरिएबल जो x के थे वो रिमूव हो गए, अब बचा t। sin t का इंटीग्रेशन बच्चों किसका होता है माइनस cos t प्लस c। तो माइनस का cos, कुछ बच्चे प्लस cos बोल रहे होंगे, मतलब यानी कि पुराने लेक्चर में सही से देखे नहीं है या तो प्रैक्टिस नहीं करी उन्होंने। t की जगह बच्चों क्या लिख दूंगा मैं, tan इनवर्स x प्लस c, और यहाँ पे बच्चों हमारा क्वेश्चन क्या हो गया खत्म। देख लें एक बार अच्छे तरीके से, फिर हम लोग फर्दर क्या करते हैं, मूव करते हैं आगे की तरफ। ठीक है, मैं जितने क्वेश्चन आपको करा रहा हूं आप उतने क्वेश्चनों की अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करें, समझे। अगला क्वेश्चन क्या है बच्चों हमारा, अगला क्वेश्चन हमारा दे रखा है क्वेश्चन नंबर 3 है बच्चों हमारे पास, इंटीग्रेशन में log x का होल स्क्वायर अपॉन x इंटू डी एक्स। ये क्वेश्चन है बच्चों, ठीक है। अब इसको बच्चों हम लोग किस तरीके से डील करेंगे, तो आप जानते हो log x का डिफरेंशिएशन होता है 1 अपॉन x, ये होता है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे बच्चों, log x को नाउ पुट log x बराबर t एंड डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। तो log x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन x, यहाँ पे आ जाएगा बच्चों dt अपॉन dx। dx को इधर ले आओ, तो dx अपॉन x बराबर क्या हो गया dt। अगले स्टेप में क्या होगा, आपको आपने इसको पुट किया है तो t स्क्वायर और dx अपॉन x जो कि आपका क्या दे रहा है dt, और x की पावर n का फॉर्मूला लगेगा यहाँ पर t स्क्वायर में, जो कि होता है बच्चों x की पावर n प्लस 1, एक पावर बढ़ा दो और जो बढ़ी हुई पावर है उसी को डिवाइड कर दो प्लस c। लास्ट स्टेप क्या रहेगा, आपको t की जगह किसको माना था, log x का होल क्यूब अपॉन 3 प्लस c। ये क्वेश्चन क्या हो गया बच्चों खत्म, ठीक है। दिस इज क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 लेते हैं बच्चों, थोड़ा सा अच्छा टाइप का क्वेश्चन है। 10 की पावर 4 रूट एक्स सेक स्क्वायर रूट एक्स अपॉन रूट एक्स, ठीक है। अगले स्टेप में बच्चों हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर, अब जैसे इस वाले क्वेश्चन में था, कुछ बच्चों को लगता है कि भैया log x के होल स्क्वायर को पहले t पुट कर दो। तो सबसे पहली चीज है कि पावर, ये सब चीजें जो है वो पर्टिकुलर आपको प्रैक्टिस आएंगी। कोशिश ये करो पहले तो पावर को कम ना लिया जाए, पहले सिंगल से काम हो जाए, नहीं हो रहा तो पावर के साथ ले लो। जैसे ये क्वेश्चन बच्चों अब देखने में बड़ा भयंकर सा लगता है इनिशियल में, तो मैंने बोला भाई यहाँ पे मैं किसको क्या सब्स्टिट्यूट करूँ। तो मैंने देखा कि भाई यहाँ पर सबसे पहली चीज तो ये है कि मैंने देखा कि tan का डिफरेंशिएशन क्या होता है सेक स्क्वायर।
सबसे पहली चीज तो मेरे दिमाग में ये थी, मैंने पावर आवर तो भी छोड़ो, सबसे पहली मुझे ये चीज यहाँ दिखी कि tan का डिफरेंशिएशन क्या होता है, sec स्क्वायर। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, अब tan अकेला तो है नहीं, साथ में उसका एंगल भी है रूट एक्स, तो इसको मैंने t पुट कर दिया। पहले मैं इससे काम चला लूंगा, अगर इससे क्वेश्चन नहीं होगा तो पावर को लेके चलूंगा। तो ये सब चीजें जो है, अभी ये सब चीजें अभी आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करो, आपको सब क्लियर, क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। और आप देख भी रहे हो बच्चों, यहाँ पे सिंपल ये मल्टीप्लिकेशन में दे रखे हैं, और यहाँ पे हमारा फर्स्ट वाला जो मेथड था सिंप्लीफिकेशन वाला, वो यहाँ पे काम नहीं करेगा, तो हमें किस पे मूव करना पड़ेगा, सब्स्टिट्यूशन पे। तो मैंने जब डिफरेंशिएशन किया, एंड अगेन डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो tan का डिफरेंशिएशन बच्चों क्या होता है, sec स्क्वायर, जो एंगल था वही ऐसे रहेगा, फिर रूट एक्स से करेंगे, 1/2 रूट एक्स बराबर क्या हो गया, dt/dx। अब बच्चा यहाँ पे लिखता है कि भाई sec स्क्वायर के साथ तो क्या दे रखा है, sec स्क्वायर भी आ गया, रूट एक्स भी आ गया, dx भी आ गया। sec स्क्वायर रूट एक्स, नीचे यहाँ पे dx को धर ले आओ, और नीचे रूट एक्स है, लेकिन ये 2 है, तो 2, 3, +1, -1 ये सब हैंडल करना आसान है। इस 2 को यहाँ फेंक दो बच्चों, तो ये क्या हो जाएगा, 2dt। अगले स्टेप जो होगा बच्चों, हमारे पास क्या होगा, मैंने इसको पुट किया था t, इसकी पावर थी 4, तो ये हो गया t की पावर 4, और इस पूरे की जगह आएगा क्या हमारे पास, 2dt। अब 2 तो कांस्टेंट है, बाहर हो गया, t की पावर 4 dt। अब t की पावर 4 का इंटीग्रेशन क्या होगा, t की पावर 5/5 प्लस c। तो लास्ट स्टेप जो होगा बच्चों इसका, लास्ट स्टेप जो निकल के आएगा बच्चों यहाँ से, वो क्या निकल के आएगा, आपको आखिरी वैल्यू पुट करनी है 2/5। t की वैल्यू बच्चों क्या थी, tan रूट एक्स की पावर 5 प्लस c। इसको आप ऐसे लिख सकते हो 2/5 tan की पावर 5 रूट एक्स प्लस c। ठीक है, यहाँ बच्चों ये क्वेश्चन क्या हो गया हमारा, खत्म। आगे बढ़े, इसको आप नोट कर लो बच्चों फटाफट जल्दी से। It's a matter of practice. ये हमारा बच्चों आज का आखिरी क्वेश्चन है कि इंटीग्रेशन में साइन क्यूब एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, ये क्वेश्चन है बच्चों। अब यहाँ बच्चों को समझ नहीं आता भाई क्या पुट किया जाए, साइन का डिफरेंशिएशन कॉस भी होता है, कॉस का डिफरेंशिएशन साइन भी होता है, समझ रहे, लेकिन आपको खुद देखना पड़ेगा कि मैं किसको डी पुट करूं। तो बच्चों यहाँ पे देखो, जिसकी पावर इवन है उसको हम लोग पर्टिकुलर क्या करते हैं, टी पुट करते हैं, सही है। ऑड वाले को टी पुट नहीं करते, क्यों, क्योंकि कल को अगर मैं इसको पुट करूंगा, अब देखना यार मैं कैसे करता हूं, मैंने यहाँ पे क्या किया, जिसकी पावर इवन होती है उसको टी पुट करना है, cos x इक्वल्स टू टी। ठीक है, cos x का बच्चों मैं यहाँ पे डिफरेंशिएशन करूंगा विथ रिस्पेक्ट टू x, ये हो जाएगा माइनस का साइन एक्स इंटू डी एक्स बराबर क्या हो गया, डी टी, डी टी अपॉन डी एक्स आता है इधर, साइन एक्स इंटू डी एक्स। अगर इस क्वेश्चन को मैं ऐसे तोड़ दूं बच्चों, साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, क्यूब था ना, तो यहाँ पे लिख दिया मैंने साइन एक्स इंटू डी एक्स। तो कल को अगर मैं यहाँ से वैल्यू भी निकालूंगा साइन एक्स डी एक्स की, तो वैल्यू क्या निकल के आएगी, माइनस का डी टी। तो इस पूरे पोर्शन की जगह बच्चों क्या आ जाएगा, इस पूरे पोर्शन की जगह आ जाएगा माइनस का डी टी। मैंने कॉस को सब्स्टिट्यूट किया था टी, तो ये हो गया टी स्क्वायर। अब मैंने आप लोगों से एक चीज कही थी, जिसको आप पुट कर रहे हो तो पूरा फंक्शन उसी के क्रम में आना चाहिए, ये साइन स्क्वायर है। अब मैं यहाँ पे बताऊं, मैंने कॉस को पुट किया है टी, तो क्या मैं साइन स्क्वायर को कन्वर्ट नहीं कर सकता कॉस स्क्वायर में, तो मैं कन्वर्ट कर सकता हूँ, समझ रहे हो। तो अगले स्टेप में मैं क्या करूंगा, यहाँ पर मैंने यहाँ पर साइन स्क्वायर की जगह क्या लिख दिया, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, और यहाँ बच्चों ये हो गया माइनस का टी स्क्वायर डी टी। इसकी जगह टी पुट कर दो बच्चों, 1 माइनस टी स्क्वायर, और ये माइनस का टी स्क्वायर डी टी। अंदर मल्टीप्लाई कर दो बच्चों, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा माइनस का टी स्क्वायर नेगेटिव नेगेटिव टी की पावर 4 एंड डी टी। अब इसका इंटीग्रेशन कर सकते हो, ये हो जाएगा माइनस का टी क्यूब अपॉन 3, और ये हो जाएगा टी की पावर 5/5 प्लस सी। टी बच्चों मैंने किसको माना था, कॉस को, तो ये हो जाएगा कॉस क्यूब एक्स अपॉन 3, ये हो जाएगा बच्चों कॉस की पावर 5x अपॉन 5 प्लस सी।
ठीक है, आप चाहो तो इसको पहले लिख दो, इसको बाद में लिख दो, डजंट मैटर। ठीक है बच्चों, आप लोग खुद करके देखना कि भाई साइन को पुट करने पे रिजल्ट आता है कि नहीं आता, सॉल्व हो रहा है कि नहीं हो रहा, और मुझे बताइएगा नेक्स्ट टाइम पे। अभी के लिए हमारा तो छोटा सा वीडियो है, बट यहाँ से सब्स्टिट्यूशन हमारा क्या हो गया, स्टार्ट हो गया है। तो इसके बाद हम लोग लंबी इनिंग्स खेलेंगे अराउंड 100 क्वेश्चन की सब्स्टिट्यूशन के ऊपर। ठीक है, आपको सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे, किसको क्या टी पुट करना है, कैसे क्या। चलिए बच्चों, बाय बाय।